गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट हमने बात करी थी माइटोकॉन्ड्रिया अपने चल रहा था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इट मीन्स इसके चारों ओर भी डबल मेम्ब्रेन होती है। और इसके पहले हमने प्लास्टिड की बात कर ली थी। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अगर बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कोलिकर ने की थी। सबसे पहले कोलिकर ने इंसेक्ट की जो स्ट्रिप्ड मसल्स होती है, स्ट्रिप मसल, उसके अंदर सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। उसके बाद में फ्लेमिंग ने इन्हें फिला कहा। मैंने बात भी की थी कि कोलिकर जो है, कोलिकर ने सबसे पहले इसको इंसेक्ट में देखा। उसके बाद में फ्लेमिंग जो थे, फ्लेमिंग ने इन स्ट्रक्चर को फिला कहा, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे अल्टमान। अल्टमान ने इन्हें बायोप्लास्ट कहा, ठीक है। इसके बाद फिर अब बात करें अक्रेंस की कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी सेल्स में होती है। तो ध्यान रखिएगा कि सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ द सेल ऑर्गेनल रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, but in eukaryotes all eukaryote cells contain mitochondria. Now shape, शेप में एलिप्टिकल होगा, रोड शेप्ड होगा और थ्रेड लाइक। तीन तरह की शेप हो सकती है इसकी। एलिप्टिकल हो सकता है, रोड लाइक हो सकता है, और थ्रेड लाइक, थ्रेड का मतलब धागा नुमा इसकी स्ट्रक्चर हो सकती है। फिर हम बात करें साइज की, तो साइज के लिए कह सकते हैं इसकी एवरेज जो लेंथ होती है वो होती है 5 to 8 माइक्रोमीटर, और डायामीटर इसका हो सकता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। नंबर्स की बात करें तो एक सेल में 50 से लेकर 5000 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्टेरिया जो है दैट इज एल्गी। माइक्रोस्टेरियाज एल्गी के अंदर अप्रोक्स 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ऐसे ही अमीबा के अंदर भी 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो दीज आर द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द सेल। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। हियर वी कैन से इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ये पहले ही कहा जा चुका है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है ये, ठीक है। इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज फ्लैट। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज फ्लैट। आउटर मेम्ब्रेन इज द फ्लैट स्ट्रक्चर, एंड इनर मेम्ब्रेन contain finger-like structure. Finger-like structure. These are the finger-like structure. These finger-like structure known as cristae. These finger-like structure known as cristae, and singular form of the cristae is known as crista. क्रिस्टा इज द सिंगुलर फॉर्म। अगर एक है
तो क्रिस्टा कहेंगे और सबको हम कहेंगे क्रिस्टी। क्लियर? अब हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन आउटर और इनर मेम्ब्रेन। डिस्टेंस बिटवीन outer and inner membrane। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, मतलब दैट इज आउटर एंड दैट इज इनर। ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये होती है बेटा जी 6 to 8 नैनोमीटर। 6 to 8 नैनोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन आउटर और इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? चलिए अब देखिए मिडिल स्पेस जो होगा, मिडिल स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया is known as perimitochondrial space। perimitochondrial space। मिडिल स्पेस जो होगा वो कहलाएगा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है? फिर हम बात करेंगे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कंटेन्स different this is perimitochondrial space, this is perimitochondrial space, perimitochondrial space। This perimitochondrial space contains different types of respiratory enzymes। ये जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है इसमें डिफरेंट रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं और सेल्स की जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है इसी में होती है। ठीक है? इसके अलावा थर्ड है जेल लाइक प्रोटीन containing liquid part of the cell, part of the mitochondria। Gel like protein containing liquid part of the cell is known as matrix, is called
matrix. This inner portion is known as matrix. This is matrix. Clear? Now अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इज on inner membrane, on inner membrane surface particle of 85 angstrom diameter are present, known as F1 particle. F1 particle. These particles situated hundred angstrom डिस्टेंस. इन पार्टिकल्स के बीच में 100 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है. ठीक है. चलिए